Hello students, today's topic is concept of excess air on boiler. So excess air आपका क्या होता है, आप इसे बोल सकते हो कि एक theoretical amount of fresh air होता है जब आप इसको मिक्स करते हो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फ्यूल के साथ में और ये बर्न करता है तो एक परफेक्ट कंबशन होता है. तो विद द हेल्प ऑफ दिस एयर इज नोन एज द एक्सेस एयर. तो जब आप कंबशन प्रोसेस जो हमने लास्ट लेक्चर पे डिस्कस किया था, तो कंबशन प्रोसेस में क्या होता है, फ्यूल को जो एटमॉस्फेरिक आपको एयर मिलती है उससे क्या होता है, कंबशन स्टार्ट होता है. कंबशन मीन्स क्या हुआ, आप किसी चीज को जला रहे हो, इग्निशन, ठीक है. तो आप उस चीज को क्या कर रहे हो, जला रहे हो. तो उसमें जो एयर यूज हो रही है दैट इज नोन एज द एक्सेस एयर इन केस ऑफ द बॉयलर. तो व्हाट इज एक्सेस एयर, आप इसे कैसे डिफाइन करोगे? There is a theoretical amount of fresh air that when mixed with a fixed amount of fuel and burnt will result in perfect combustion. In this situation, all of the fuel will have been properly burnt and all of the oxygen in the air will have been consumed. तो combustion process जब होता है तो जो एयर पे जो प्रेजेंट ऑक्सीजन होती है वो आपकी combustion process करने में हेल्पफुल होती है एंड दिस एयर इज नोन एज द एक्सेस एयर. कब? जब वो फिक्स अमाउंट में जितनी एयर है उतनी ही फिक्स अमाउंट में जब आप फ्यूल को यूज कर रहे हो तो एक परफेक्ट कंबशन होता है. ओके, नाउ व्हाई डू वी यूज एक्सेस एयर? तो एक्सेस एयर से क्या होता है, देखो एक तो उस पर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है तो कंबशन प्रोसेस क्या होता है, रैपिडली होता है. तो आपकी एफिशिएंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है. तो एक्सेस एयर इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू द कंबशन एंड द कंबशन ऑफ फ्यूल. The combustion efficiency increase with increased excess air until the heat loss in the excess air is larger than the heat provided by more efficient combustion. आपका कब तक एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी, जब तक कि क्या होता है, जो हीट लॉस होता है एक्सेस एयर पे इज लार्जर देन द हीट प्रोवाइडेड बाय मोर एफिशिएंट कंबशन. सो हमें एक्सेस एयर की नीड क्यों होती है? फॉर परफेक्टली कंबशन. एक परफेक्ट कंबशन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक्सेस एयर की नीड होती है, क्योंकि एक्सेस एयर में आपका क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है. वो ऑक्सीजन हेल्प करता है फ्यूल को बर्न होने पे. और जब फ्यूल बर्न होके जब भी फ्यूल बर्न होता है कंबशन प्रोसेस होता है और कंबशन प्रोसेस के बाद आपको एक और सबस्टेंस मिलता है जिसका यूज आप डिफरेंट तरीकों से करते हो. जैसे आपने कंबशन चैम्बर पे कोल को बर्न करा विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, तो कोल ने बर्न होना स्टार्ट करा और आपको कहीं ना कहीं स्टीम मिले, आपको गैसेस मिली, स्टीम मिले और आपने उस स्टीम का फिर से यूज करा या तो उसे कूल डाउन करके या फिर टरबाइन को मूवमेंट करने के लिए. तो ये जो कंबशन प्रोसेस हो रही है ये इस एक्सेस एयर की वजह से ही हो रही है. दिस इज द रोल ऑफ एक्सेस एयर इन द केस ऑफ बॉयलर. नाउ कंबशन एफिशिएंसी और एक्सेस एयर कैसे दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है. ठीक है, अब देखना क्या होगा, जैसे जैसे आपकी एक्सेस एयर इंक्रीज करेगी तो जो क्या होगा, फ्यूल बहुत रैपिडली बर्न होना स्टार्ट करेगा तो प्रोसेस का जो टाइमिंग है वो कम हो जाएगा और आपकी कंबशन प्रोसेस बहुत सुटेबली होगी. अगर यही चीज आप देख लो कि अगर आपका फ्यूल बर्न होने में कम टाइम ले रहा है और आपको कम एक्सेस एयर मिल रही है, अगर फ्यूल आपका बर्न हो रहा है और वो ज्यादा टाइम ले रहा है बर्न करने के लिए क्योंकि उसको एक्सेस एयर प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो क्या होगा, जो अमाउंट आपको कार्बन डाइऑक्साइड का और पॉइजनस गैसेस का मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, लॉन्ग टाइम के लिए मिलेगा. तो मेंटेनेंस के अगर आप नजरिए से भी देखोगे तो आपको एक्सेस एयर की नीड है फॉर द कंबशन प्रोसेस. So to ensure complete combustion of the fuel used combustion chambers are supplied with excess air. Excess air increase the amount of oxygen to the combustion and the combustion of fuel. अब क्या होता है, देखो अगर फ्यूल और जो एयर पे जो ऑक्सीजन है अगर वो परफेक्ट बैलेंस है, मीन्स उनका सेम रेशियो है, तो ऐसा जो कंबशन होता है दैट इज कॉल्ड स्टिकोमेट्रिक कंबशन. मतलब जब कोई आपने फ्यूल लिया, जैसे कोल लिया, नेचुरल गैस लिया, उसका जो रेशियो है और जो एयर पे ऑक्सीजन का रेशियो है अगर वो परफेक्टली बैलेंस रहता है तो इस टाइप के कंबशन को बोला जाता है स्टिकोमेट्रिक कंबशन. ओके, द कंबशन एफिशिएंसी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज्ड एक्सेस एयर until the heat loss in the excess air is larger than the heat provided by more efficient combustion.
ओके। अब आप देखो क्या होगा, अगर एक्सेस एयर आप कंबशन प्रोसेस पे नहीं ऐड करोगे तो आपको क्या होगा, एक अनबर्न्ड फ्यूल मिलेगा, उसके साथ में कुछ स्मोक मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, कुछ पॉइजनस गैसेस आपको मिलेंगे और सरफेस फूलिंग आपको मिलने लगेगी। तो कहीं ना कहीं आप लॉस पे हैं, ना तो आपको स्मोक से जो स्मोक क्रिएट होगा ना आपके लिए वो यूजफुल है, जो पॉइजनस गैसें मिलेंगी वो यूजफुल नहीं है। तो परफेक्ट कंबशन प्रोसेस होने के लिए आपको एक्सेस एयर एक परफेक्ट बैलेंस अमाउंट में होना जरूरी है। फ्रॉम अ सेफ्टी स्टैंड पॉइंट, प्रॉपरली कंट्रोलिंग एक्सेस एयर रिड्यूसेस flame instability and other boiler hazards. So these are some advantage of these excess air. अब देखो क्या, even though excess air is needed from a practical standpoint, too much excess air can लोअर बॉयलर एफिशिएंसी। इसीलिए बोला गया है कि जो आपका कंबशन प्रोसेस है उसमें जो ऑक्सीजन का रेशियो और जो फ्यूल का रेशियो है, जब वो परफेक्टली बैलेंस रहता है तब आपका परफेक्ट कंबशन होता है। अगर बहुत ज्यादा एक्सेस एयर भी आपको कंबशन प्रोसेस में यूज हो गई तो जो बॉयलर की एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी। सो अ बैलेंस मस्ट बी फाउंड बिटवीन प्रोवाइडिंग द ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ एक्सेस एयर टू अचीव आइडियल कंबशन। क्योंकि अगर बहुत रैपिडली आपका फ्यूल बर्न होने लगा तो आपका जो एक तो जो रिलायबिलिटी है वो भी रिड्यूस होगी और साथ में जो बॉयलर की एफिशिएंसी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। सो a balance must be found between providing the optimal amount of excess air to achieve ideal combustion and prevent combustion problems associated with too little excess air, while not providing too much excess air to reduce boiler efficiency. So this is the role of excess air on boiler in the process of combustion. Okay, thank you.